नमस्कार, मैं शिवानी रतोड़िया आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा में आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है जब उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी राज्य का बहुप्रतीक्षित वार्षिक बजट पेश करेंगे। यह बजट खास इसलिए भी है क्योंकि यह चुनावी साल का बजट है और सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। युवाओं को रोजगार, गाँवों का विकास, आधारभूत संरचना को मजबूत करना और किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना। ऐसे में संभावनाएं कई जताई जा रही हैं कि इस बार का बजट आकार में पिछले बजट से बड़ा होगा और 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। जी हाँ, बिहार में रोजगार हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और इस बार सरकार इस मोर्चे पर बड़ा कदम उठा सकती है। जानकारों का मानना है कि बजट में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कई विशेष योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। जी हाँ, देखना यह होगा कि कौन कौन सी घोषणाएं की जाएंगी। खासकर कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर देते हुए युवाओं के उद्योगों से जोड़ने के लिए प्रयास होंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। जी हाँ, कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई और सुविधा और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट आवंटन संभव है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए भी बड़े फंड की घोषणा की जा सकती है। राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में सड़क निर्माण को गति दी है और ये रफ्तार इस बजट में और तेज हो सकती है। मुख्य राजमार्गों से लेकर ग्रामीण सड़कों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी विशेष पैकेज की संभावनाएं जो है वे जताई जा रही है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी, औद्योगिक हब और रेलवे विस्तार के लिए भी वित्तीय आवंटन बढ़ाया जा सकता है। आज के बजट से बिहार सरकार कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए इस बजट में पुलिस विभाग के लिए खास घोषणाएं कर सकती है। अत्याधुनिक उपकरणों, डिजिटल सर्विलांस और नए पुलिस थानों की स्थापना के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी की जा सकती है। जी हाँ, राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए भी सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए इस बजट में खास योजनाओं की घोषणा संभव है। जी हाँ, बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही मचती है। ऐसे में इस बार के बजट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए भी विशेष पैकेज दिया जा सकता है। राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य सरकार एक नई नीति लागू कर सकती है। जी हाँ, कई तरीके की उम्मीदें आज के बजट से लोग जता रहे हैं। बजट पेश करने से पहले सरकार ने विभिन्न सेक्टर के जानकारों, उद्योगपतियों और कृषि विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर लिया है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार नीतिगत सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। जी हाँ, सरकार के लिए समाज कल्याण एक प्रमुख क्षेत्र होगा और इसमें महिलाएं, वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए नई योजनाओं की घोषणा संभव है। जी हाँ, राज्य सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्रीय करों से मिलने वाली हिस्सेदारी में वृद्धि की उम्मीदें की जा रही है। इसके अलावा सरकार कर्ज मुक्ति और ब्याज राहत के रूप में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त कर सकती है। जी हाँ, रोजगार सृजन के लिए नई योजनाएं, कृषि और सिंचाई के लिए विशेष प्रावधान जैसी उम्मीदें जताई जा रही है। साथ ही साथ सड़क और आधारभूत संरचना में बड़ा निवेश, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगा अतिरिक्त बजट। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष पैकेज और समाज कल्याण और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए नई घोषणाएं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज सुबह 10:30 बजे से अपनी टीम के साथ विधानसभा पहुंच जाएंगे। सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और पूरे प्रदेश की नजरें अब इस बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि यह बजट सिर्फ चुनावी साल का दस्तावेज नहीं बल्कि बिहार की विकास की यात्रा को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और सरकार अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग कैसे करती है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।